हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा मेहता एक बार फिर से आपका एलएन जूनियर विंग में स्वागत करती हूँ। हमने एनटीएससी बैच को स्टार्ट किया था, जिसमें आज एक हम और मेन टॉपिक करने जा रहे हैं, डायरेक्शन सेंस। स्टूडेंट्स, होप करती हूँ कि आपने एनरोल कर लिया होगा एनटीएससी एग्जाम्स के लिए और उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी और कुछ टॉपिक्स को कवर भी किया होगा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन सेंस। स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चंस रिलेट किए होंगे डायरेक्शन सेंस से। मीन्स कैसे क्वेश्चन? आपको पता है हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब साउथ से रिलेटेड क्वेश्चन, नॉर्थ से मीन्स आप किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम ट्रेवल करते हैं, हमारा जो फेस है जिस साइड होगा उसके कोरेस्पॉन्डिंग ही डायरेक्शन में भी चेंज आ जाता है। तो हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, टू फाइंड द डायरेक्शन। सेकेंड टाइप, टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस। आपने डायरेक्शन के कोरिस्पॉन्डिंग आपने ट्रेवल किया, कभी आप नॉर्थ में गए फिर साउथ में गए, टर्न कर लिया आपने, या आपने नॉर्थ में जाके लेफ्ट टर्न हो गए वेस्ट डायरेक्शन में, फिर आपने इतना डिस्टेंस कवर किया। देन यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस यू कवर्ड। ये भी आपका एक क्वेश्चन का टाइप हो सकता है। एंड थर्ड टाइप, यू हैव टू फाइंड आउट बोथ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आपको डायरेक्शन भी फाइंड आउट करने हैं कि जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं तो आप कौन सी डायरेक्शन में हैं और अब तक आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो चलिए, आज हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शन सेंस को। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 4 मेन डायरेक्शंस, दोज आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब आप किस तरह से, मतलब कहाँ नॉर्थ डायरेक्शन है, कहाँ साउथ है, आपने स्टूडेंट्स हमेशा सुनते आए हैं कि जो सनराइज है वो ईस्ट डायरेक्शन से होता है, सनसेट जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है। तो स्टूडेंट्स, नॉर्थ जो है आपके अपवर्ड में, ठीक है स्टूडेंट्स, नॉर्थ कहाँ पर? अपवर्ड, साउथ डाउनवर्ड। अगर आप लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, देखिए मेरा फेस इस साइड, लेफ्ट साइड में आपकी वेस्ट डायरेक्शन और राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? डिपेंड्स ऑन द कि आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ आपका फेस है, किस साइड आपका फेस है। यहाँ पर जो डायरेक्शन बनी है कि इधर लेफ्ट में वेस्ट, इधर राइट में ईस्ट डायरेक्शन। तो चलिए, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है और उनके इंटरमीडिएट नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो आएगा सेंट्रल एंगल मींस 45 डिग्री पर, वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सेम साउथ और ईस्ट के अगर आप 45 डिग्री लेते हैं, इंक्लाइन करते हैं, सो इट विल बी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सेम इन द केस ऑफ साउथ वेस्ट, देयर इज a direction southwest, and northwest direction is in between the north and west direction at an angle of 45 degree. So let's start first question. चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं। If south east becomes north, north east becomes west and so on. मीन्स जो डायरेक्शन है, ओरिजिनल जो डायरेक्शन है, उनको चेंज कर दिया गया है, एजम्पशन कर दी गई है कि अगर वो ये बन जाए तो व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओरिजिनल जो डायरेक्शन है उसको ड्रॉ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी ग्राफ गिवन था आपको, अपवर्ड में नॉर्थ डायरेक्शन, डाउनवर्ड में साउथ डायरेक्शन, लेफ्ट साइड ईस्ट डायरेक्शन एंड राइट साइड इट्स
upward, north direction, south direction, west direction and east direction. Now what is the question? If southeast becomes north, तो we have to take the intermediate, जो इनके बीच की जो डायरेक्शन थी वो भी आपको लेनी है. तो let it be drawn by dotted line. It will be northeast and this will be southwest. Same way we will draw in this direction also. It will be southeast and this will become northwest direction. This is the graph of original direction. Now according to statement we have to change them. Southeast becomes north. Southeast becomes north. जो ये southeast direction है, ये कौन सी direction बन गई है? North direction. Northeast becomes west. Northeast. This will become west. And so on. इस तरह से corresponding change है. So if this will north, this will become south. If this is west, then it will become east. What will west become? अब आपका क्वेश्चन है कि जो वेस्ट डायरेक्शन थी आपकी वो किस में चेंज होगी. देखिए वेस्ट डायरेक्शन इज नाउ इन बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, सो इट विल बिकम साउथ ईस्ट डायरेक्शन. So your option C, southeast, will be the right answer. Is it clear, students? If you have any doubt, please mention in the comment box. Let's do the next question. Rahul put his timepiece on the table in such a way that at 6 p.m. our hand minutes to north, points to north. So students, first of all, we have to draw the direction. Since he puts a timepiece, so just draw a clock. 12, 6, 3 and 9. Now what is the statement? Rahul put his timepiece on the table in such a way that at 6 p.m. What is the statement? 6 p.m. So at 6 p.m. our hand will point to 6 and minute hand will point to 12. Now the question is our hand points to north direction. So this will be north direction. In which direction the minute hand will point at 9:15 p.m. Students, at 9:15 p.m. our hour hand will point to 9 and minute hand will point to 3. Is it clear? कि आपके जब टाइम होता है 9:15 तो आपकी जो आवर वाली हैंड है जो आपके घंटे को शो करती है वो 9 पे पॉइंट करेगी और जो मिनट को शो करती है वो 3 पर. अब आपका क्वेश्चन है कि जो मिनट हैंड है वो किस डायरेक्शन में है. देखिए ये नॉर्थ ये साउथ. क्लियर? तो आपके जो लेफ्ट साइड में थी, देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है तो यहाँ आपकी वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी. कौन सी डायरेक्शन? वेस्ट डायरेक्शन. तो आपका जो ऑप्शन डी है दैट इज द करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. विलेज क्यू इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज पी. जो विलेज क्यू है वो विलेज पी के नॉर्थ डायरेक्शन में है. लेट इट बी कि विलेज पी यहाँ पर है आपका. अब इनकी नॉर्थ में विलेज क्यू. द विलेज आर इज इन द ईस्ट ऑफ विलेज क्यू. जो आर विलेज है वो विलेज क्यू की
ईस्ट डायरेक्शन में है। तो विलेज केव की ईस्ट डायरेक्शन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। अब विलेज केव यहाँ पर है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हो गई विलेज आर। द विलेज एस इज टू द लेफ्ट ऑफ विलेज पी। विलेज पी यहाँ पर था तो इसके लेफ्ट में विलेज एस। इन विच डायरेक्शन इज द विलेज एस विद रिस्पेक्ट टू विलेज आर। जो विलेज एस है वो विलेज आर की किस डायरेक्शन में है। देखिए आपका जो अभी आपने कहा था कि विलेज जो आर है वो आपकी ईस्ट डायरेक्शन में है, तो एस कौन सी में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में। आपका स्टेटमेंट इन विच डायरेक्शन इज द विलेज एस विद रिस्पेक्ट टू विलेज आर। विलेज आर की कौन सी डायरेक्शन में। सो योर आंसर ए वेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन है वो डिस्टेंस ट्रेवल बेस्ड है। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। अब साउथ डायरेक्शन कहाँ पर थी, डाउनवर्ड में। तो अगर एक मैन यहाँ पर है वो कहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में। कितना डिस्टेंस, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। एंड देन टर्न्स टू द राइट। अब जब स्टूडेंट वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया तो उसकी राइट साइड मीन्स यहाँ पर, टू द राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर। नाउ ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट। अब यहाँ पर ट्रेवल करने के बाद, डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर अगेन वो लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न कर रहा है, मीन्स लेफ्ट ऑन दिस साइड। 5 kilometer he covers a distance of. Now, your statement, your question, in which direction is he from the starting place? अब आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अब वो अपनी जो स्टार्टिंग प्लेस जो थी, ये जो पॉइंट उसका स्टार्टिंग प्लेस था, यहाँ से वो किस डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ से अगर हम डायरेक्शन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर साउथ डायरेक्शन, यहाँ पर उसके लेफ्ट साइड में पर्सन की देखिए आपकी वेस्ट डायरेक्शन। सो ये यहाँ पर इंटरमीडिएट डायरेक्शन आ रही है, दैट विल बी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो योर आंसर विल बी साउथ वेस्ट, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए साउथ और वेस्ट के बीच में वो कवर आ रही है, उसकी जो पोजीशन है। सो दैट्स वाई साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल। के की जो पोजीशन दी गई है वो है स्टूडेंट्स 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल। नाउ साउथ वेस्ट, सपोज एल जो है यहाँ पर है, अब इसकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि देखिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। ही कवर्स a distance of 40 meter in the साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सो साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर कौन है, के। इफ एम इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ एल, और जो एम है वो एल की साउथ ईस्ट में है, वो भी सेम डिस्टेंस 40 मीटर। एंड हु इज एम, देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के। तब आपको एम की डायरेक्शन बतानी है के से। ये स्टूडेंट्स, क्या होगी डायरेक्शन एम की कॉरेस्पॉन्डिंग टू के। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर डायरेक्शन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका जो के है, एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के,
तो अगर आप के की कोरिस्पॉन्डिंग चेंज करते हो, के की राइट साइड में है बिल्कुल एम, तो राइट साइड में कौन सी डायरेक्शन होती थी? ईस्ट डायरेक्शन। तो आपका जो आंसर है ए, ईस्ट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अपवर्ड में नॉर्थ डायरेक्शन, डाउनवर्ड में साउथ, आपकी अगर लेफ्ट हैंड साइड मूव करें तो वेस्ट डायरेक्शन, और राइट साइड में आपकी ईस्ट डायरेक्शन। इसीलिए जो एम है दैट विल बी इन ईस्ट डायरेक्शन ऑफ के। चलिए नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। वन इवनिंग बिफोर सनसेट। स्टूडेंट्स वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि जब भी आपका देखिए क्वेश्चन हो शेडो का, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो शेडो बेस्ड है। अब आपको बताया मैंने, ये पता भी है कि जो सनराइज होता है वो ईस्ट डायरेक्शन से होगा। अब सनराइज ईस्ट डायरेक्शन से है तो शेडो किस डायरेक्शन में बनेगी? वेस्ट डायरेक्शन में। सेम सनसेट में, सनसेट वेस्ट डायरेक्शन में होता है तो आपकी जो शेडो है वो ईस्ट डायरेक्शन में। तो उसी के बेस पर ये आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। रेखा एंड हेमा, टू गर्ल्स आर देयर, वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। दो गर्ल्स हैं रेखा और हेमा जो एक दूसरे की तरफ फेस करके बातें कर रहे हैं। इफ हेमा's शेडो was exactly to the right of Hema. अब फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन ग्राफ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन है सनसेट का, तो सनसेट है तो शेडो किस डायरेक्शन में बनेगी? ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि सनसेट वेस्ट डायरेक्शन में होता है तो शेडो ईस्ट डायरेक्शन में। आपकी जो शेडो है वो यहां पर बनेगी। अब आपकी स्टेटमेंट क्या थी? इफ हेमा's शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा। अब यहाँ पर दो गर्ल्स हैं रेखा और हेमा, एक गर्ल्स यहाँ पे बैठी है और एक गर्ल्स यहाँ पे। अब हेमा की राइट साइड में शेडो बन रही है, तो यहाँ तो अगर जो भी गर्ल है उसका फेस इधर होगा तो यहाँ लेफ्ट साइड है। अब हेमा के राइट साइड में शेडो बन रही है, सो हेमा विल बी सिटिंग हेयर। हेमा की जो पोजीशन होगी यहाँ पर हेमा और यहाँ पर रेखा। देन विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग। अब आपका क्वेश्चन है कि जो रेखा है उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट्स देखिए रेखा यहाँ बैठी है, उसका फेस साउथ डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हेमा का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में। दे वर फेसिंग टू ईच अदर, सो योर आंसर रेखा का फेस साउथ डायरेक्शन। तो आपका आंसर जो है बी ऑप्शन, दैट विल बी करेक्ट आंसर। साउथ डायरेक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। वन मोर क्वेश्चन, डायरेक्शन बेस्ड ही है। सम बॉयज आर सिटिंग इन 3 rows। कुछ बॉयज हैं, कुछ लड़के हैं जो 3 रो में बैठे हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल 3 rows ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और उनका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, इस अपवर्ड डायरेक्शन में, सच दैट ए इज इन द मिडल रो। ए की पोजीशन कहाँ है? वो मिडल रो में कहीं बैठा है। पी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ए। अब ए का जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो राइट यहाँ पर जस्ट पी जो है ए के राइट साइड में, जस्ट टू द राइट ऑफ ए, जस्ट ए के साथ बैठा है राइट साइड में, बट इन दी सेम रो, और सेम रो में ही है। क्यू इज जस्ट बिहाइंड ऑफ पी। क्यू जो है पी के पीछे बैठा है, बिहाइंड, तो पी यहां पर है तो क्यू भी पी के पीछे। वाइल आर इज इन दी नॉर्थ ऑफ ए। जो आर है
वो ए की नॉर्थ डायरेक्शन में, तो यानी कि ए की नॉर्थ, उससे आगे वाली रो यहाँ पर कौन बैठा है, आर। देन योर क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन ऑफ आर इज क्यू। अब आर की किस डायरेक्शन में क्यू है। देखिए आर की डाउनवर्ड में कौन है, ए, ये डाउनवर्ड होगी आर की, इधर आर की कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट, यहाँ पर साउथ। अब क्यू की पोजीशन क्या होगी स्टूडेंट्स, जल्दी से आंसर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो क्या डायरेक्शन होगी क्यू की, साउथ ईस्ट, तो क्यू की पोजीशन आ जाएगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो आपका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, आपका करेक्ट आंसर होगा। इज इट क्लियर। देखिए आपको आर के बिल्कुल बिहाइंड में कौन है, ए, तो ए के बिल्कुल अगर आप पैरेलल में चलते हैं, स्ट्रेट चलते हैं, तो ए की डायरेक्शन साउथ आ जाएगी। अब क्योंकि जो क्यू है वो एस की मतलब साउथ डायरेक्शन से थोड़ा सा इंटरमीडिएट पोजीशन पर है, साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में, सो दैट्स वाई उसकी जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलू स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ। गोलू अपने घर से चला है नॉर्थ डायरेक्शन के लिए। अब नॉर्थ डायरेक्शन मीन्स अपवर्ड, तो आपको यहाँ पर गोलू का हाउस एंड ही नॉर्थ डायरेक्शन में चला है सिंस, तो नॉर्थ डायरेक्शन। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है। देन ही टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट। अब स्टूडेंट्स जब हम ऐसे टर्न चल रहे हैं तो हमारा लेफ्ट इस साइड मूव करता है, इसीलिए वो लेफ्ट टर्न किया है, तो हम यहाँ पर टर्न कर जाएंगे। एंड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, और कितना डिस्टेंस कवर किया, 6 किलोमीटर। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन ध्यान से रीड कीजिए, यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया है, टोटल डिस्टेंस नहीं पूछा। अगर टोटल डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा तब आपको जस्ट प्लस कर देना है जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया है, मीन्स 8 + 6 14 किलोमीटर। लेकिन हमारा क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस तरह से, मीन्स अगर ये पॉइंट आपका O है और ये A पॉइंट है, तो आपको OA डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए आपकी यहाँ पर कौन सी ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। आपकी डायरेक्शंस हैं वो डिवाइड होती है राइट एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पर। तो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, और वो क्या स्टेट करती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। जो ये आपकी स्लैंटिंग में लाइन होती है ये हमेशा आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, और यहाँ आपको यही फाइंड आउट करना है। अदर 2 आर्म्स जो हैं ट्रायंगल की दैट विल बी, आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, परपेंडिकुलर या बेस। सो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36, 8 square is 64, so 100. So your hypotenuse is square root of 100, that is 10 किलोमीटर। तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया स्टूडेंट्स, 10 किलोमीटर। आपका जो आंसर है ए 10 किलोमीटर, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, P started from his house towards west. P अपने घर से चला है कहाँ के लिए, वेस्ट डायरेक्शन में। तो P का होम यहाँ पर, और वेस्ट डायरेक्शन मीन्स लेफ्ट साइड मूव। आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, कितना डिस्टेंस कवर किया, 25 मीटर।
ही टर्न टू द राइट। अब यहाँ से कवर करने के बाद वो राइट साइड में टर्न हुआ है, तो राइट डायरेक्शन विल बी हियर। अब उसका जो फेस है इधर है। एंड वॉक 10 मीटर, यहाँ राइट साइड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। ही देन अगेन टर्न टू द राइट, अब अगेन वो राइट डायरेक्शन में टर्न किया है एंड वॉक 15 मीटर, सो दिस विल बी 15 मीटर। After this, he is to turn right at 135 degree. यहाँ से उसने टर्न किया है राइट डायरेक्शन में। देखिए इस साइड में कितना एंगल, 135 डिग्री। तो फाइनल जो उसका टर्न हुआ है देखिए ये बना। एंड टू कवर 30 मीटर, यहाँ उसने ये जो 135 डिग्री के एंगल पे कवर उसने डिस्टेंस कवर किया वो था 30 मीटर। इन विच डायरेक्शन शुड ही गो, तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है स्टूडेंट्स। देखिए आपका क्वेश्चन ये नहीं है कि वो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन से वो कौन सी डायरेक्शन में है, क्वेश्चन है कि वो अब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए यहाँ से वो अगर डाउनवर्ड जाता तो साउथ डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होती है लेफ्ट में, वेस्ट। अब क्योंकि वो 135 डिग्री पे टर्न हुआ है मींस इंटरमीडिएट डायरेक्शन साउथ और वेस्ट की। सो योर आंसर साउथ वेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट समझ आया किस तरह से साउथ वेस्ट डायरेक्शन ली है, क्योंकि वो टर्न हुआ है 135 डिग्री पर, मींस इंटरमीडिएट डायरेक्शन ऑफ साउथ एंड वेस्ट। So that will be southwest direction. Next question. Ram walked 20 meter towards north. जो राम है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है 20 मीटर डिस्टेंस पे। यहाँ से राम की स्टार्टिंग पॉइंट उसने कवर किया 20 मीटर डिस्टेंस नॉर्थ डायरेक्शन मीन्स अपवर्ड। Then he turned right and walks 30 meter. अब right turn distance is 30 meter. Then he turns right. Again he turns right and walks 35 meter. So 35 meter. Right side में turn हुआ है वो। Then he turns left. अब यहाँ से वो फिर left side turn और कितना डिस्टेंस कवर किया, 15 मीटर। फाइनली 15 मीटर के बाद भी वो टर्न कर रहा है। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। यहां से जब गया देन अगेन ही टर्न लेफ्ट 15 मीटर। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर। आपको स्टूडेंट्स जो थर्ड टाइप क्वेश्चन था कि डायरेक्शन भी बतानी है और डिस्टेंस भी, हाउ मेनी मीटर इज ही फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पोजीशन। यहाँ उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी 20 मीटर और 15। सो ये इस तरह से अगर आप डिवाइड करें तो यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी 15, टोटल डिस्टेंस 35 मीटर। तो यहाँ से उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन थी उसकी वो कहाँ पर टर्न हुआ है, राइट साइड में, मीन्स कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। और डिस्टेंस कवर देखिए यहाँ पर 30 मीटर डिस्टेंस था और यहाँ पर 15। सो 30 प्लस 15 डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज 30 प्लस 15 मीटर 45 मीटर। और डायरेक्शन क्योंकि राइट साइड में है तो ईस्ट डायरेक्शन, सो ईस्ट 30 मीटर, सॉरी 45 मीटर। आपका जो आंसर है डी ऑप्शन 45 मीटर ईस्ट। ये देखिए 45 मीटर डिस्टेंस और राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट x। एक पॉइंट है x जहां से स्टार्ट किया है जयंत ने।
Jayanth walked 15 meter. So starting point, let it be here X point. Jayanth walked 15 meter towards west. कहाँ पर वॉक किया उसने, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में. और कितना डिस्टेंस, 15 मीटर. सो 15 मीटर. He turned left and walked 20 मीटर. अब यहाँ से वो लेफ्ट में टर्न हुआ है, मीन्स डाउनवर्ड में, और डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर. He then turned left. Again he turned left and walked 15 meter. Turned left and walked 15 meter. After this he turned to his right direction. So it will be downward. कितना right में, 12 meter. So 12 meter. How far and in which direction is now Jayanth from X? अब जो X पोजीशन से, पॉइंट से जयंत कितने दूर है और किस डायरेक्शन में है. देखिए X यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था, आपकी डाउनवर्ड में है वो, तो वो कौन सी डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन. और डिस्टेंस कितना, यहाँ 20 था, तो यहाँ पर भी 20 मीटर और 12. सो टोटल डिस्टेंस इज 20 plus 12, that is 32. 32 मीटर जो है वो आपके जो ओरिजिनल पॉइंट जो था, ओरिजिन जो था, सोर्स पॉइंट जो था, वहां से दूर है. और डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन. सो 32 मीटर एंड साउथ. योर ऑप्शन ए, 32 मीटर एंड साउथ विल बी योर राइट आंसर. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. एक ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए प्लीज इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए. स्टेटमेंट क्या है, अजय ड्राइव्स 3 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, देन ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर, अगेन ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, नाउ टर्निंग लेफ्ट ही ड्राइव्स 2 किलोमीटर, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 2 किलोमीटर, finally he turns left and again walks 2 kilometers. In which direction and how far is he from his starting position? तो स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसका ग्राफ प्लॉट करना है और तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए. हमारे चैनल को अगर आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहा है टॉपिक. स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, आपके टॉपिक जो है, कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.